अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप शासन आने जा रहा है। चुनावी नतीजों का आधिकारिक ऐलान होना है। इससे पहले गुरुवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम अमेरिका चुनाव प्रणाली की अखंडता के बारे में सवाल को खत्म कर सकते हैं। हमारी चुनाव प्रणाली निष्पक्ष और पारदर्शी है। जीत हो या हार, इस पर भरोसा किया जा सकता है। 20 जनवरी को हम अमेरिका में सत्ता का शांतिपूर्ण ट्रांसफर करेंगे। हमारे सभी अविश्वसनीय कर्मचारियों, समर्थकों, कैबिनेट सदस्यों और पिछले 4 साल से मेरे साथ रहने वाले सभी लोगों के लिए ये एक ऐतिहासिक राष्ट्रपति पद रहा है। बाइडेन ने कहा कि 200 से अधिक साल से अमेरिका ने दुनिया के इतिहास में स्वशासन का सबसे बड़ा प्रयोग किया है। लोग मतदान करते हैं और अपने नेता को चुनते हैं और ये सब शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं। लोकतंत्र की इच्छा हमेशा प्रबल होती है। कल मैंने ट्रंप से उनकी जीत पर बधाई देने के लिए बात की। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं अपने पूरे प्रशासन को उनकी टीम के साथ काम करने का निर्देश दूंगा। अमेरिका के लोग इसके हकदार हैं। बाइडेन ने कहा कि मैं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी बात की। वो एक उम्मीदवार और लोक सेवक रही हैं। उन्होंने भरसक प्रयास किया और उन्होंने पूरी टीम को उनके द्वारा चलाए गए अभियान पर गर्व होना चाहिए। हम देश द्वारा दिए गए चुनाव को स्वीकार करते हैं। कमला हैरिस ने प्रेरणादायक चुनाव कैंपेन चलाया है। हमने जो हासिल किया उसे भूलना नहीं है। हम अमेरिका को दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर छोड़कर सत्ता से जा रहे हैं। बाइडेन ने ट्रंप के साथ बातचीत में सत्ता का हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने देश को एकजुट करने के लिए काम करने पर बल दिया। व्हाइट हाउस की ओर से बताया गया कि बाइडेन ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस में मिलने के लिए आमंत्रित किया। ट्रंप की चुनाव प्रचार अभियान टीम की ओर से बताया गया कि राष्ट्रपति बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत पर बधाई देने के लिए फोन किया था। उन्होंने वर्तमान प्रशासन और आगामी प्रशासन के बीच सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण दिया है। ट्रंप बैठक का इंतजार करें जो कि जल्दी होगी। उन्होंने फोन पर हुई बातचीत की सराहना की है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अभियान से जुड़े लोगों ने यह भी बताया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में मिलने के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि अभी इसका वक्त तय नहीं किया गया है। ट्रंप की टीम उनके लिए नए कार्यकाल में महत्वपूर्ण पदों को संभालने वाले लोगों की चयन में जुटी हुई है। कई डेमोक्रेट्स कमला हैरिस की हार के लिए जो बाइडेन को दोषी बता रहे हैं। उनका कहना है कि जो बाइडेन को दूसरे कार्यकाल के लिए जोर नहीं देना चाहते। जो बाइडेन इस साल जुलाई में ट्रंप के साथ टीवी बहस में बुरी तरीके से पिछड़ने के बाद ही चुनाव के मैदान से हटने पर सहमत हुए और कमला हैरिस को उनके जगह पर डेमोक्रेटिक पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने उतारा। अगर जो बाइडेन शुरुआत में ही हट गए होते तो डेमोक्रेटिक पार्टी प्राइमरी चुनावों के जरिए अपना प्रत्याशी चुनती और शायद तब डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक मजबूत प्रत्याशी होता। कल राष्ट्रपति बाइडेन चुनाव परिणामों सत्ता हस्तांतरण के लिए प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए राष्ट्र को संबोधित किया। ट्रंप के चुनाव प्रचार अभियान टीम के संचार निदेशक स्टीवन चेउंग ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप को उनकी जीत पर बधाई देने के लिए फोन किया और वर्तमान प्रशासन और आगामी प्रशासन के बीच एक सहज संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप बैठक की प्रतीक्षा करें जो बहुत शीघ्र होगी और उन्होंने फोन पर हुई बातचीत की बहुत सराहना की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान असाधारण परिस्थितियों में ऐतिहासिक अभियान का नेतृत्व करने के लिए बुधवार को उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जमकर सराहना की। बाइडेन ने एक बयान में कहा, अमेरिका ने आज जिन्हें देखा वो कमला हैरिस थी, जिन्हें मैं जानता हूं और जिनकी मैं प्रशंसा करता हूं। वो एक जबरदस्त साथी और ईमानदार, साहस तथा गुणों से भरी हुई लोक सेवक रही हैं। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रपति चुनाव में असाधारण परिस्थितियों में आगे बढ़कर एक ऐतिहासिक अभियान का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि 2020 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बना तो कमला को चुनना मेरा पहला फैसला था। ये मेरा सबसे अच्छा फैसला था। उनकी कहानी अमेरिका की सबसे अच्छी कहानी का प्रतिनिधित्व करती है, जैसा कि आज उन्होंने स्पष्ट किया। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि वो इस कहानी को जारी रखेंगे। बाइडेन ने कहा कि वो उद्देश्य, दृढ़ संकल्प और खुशी के साथ लड़ाई जारी रखेंगी। वो सभी अमेरिकियों के लिए विजेता बनी रहेंगी। सबसे बढ़कर वो एक ऐसी नेता बनी रहेंगी जिससे हमारे बच्चे आने वाले पीढ़ियों तक देखेंगे, क्योंकि वो हमारे अमेरिका के भविष्य पर अपनी मुहर लगाती हैं। अब देखना होगा कि जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कमला हैरिस की प्रशंसा की है, क्या आगामी समय में उनकी पार्टी फिर से कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उतारती है। ये देखना तो दिलचस्प होगा ही। लेकिन अभी सत्ता हस्तांतरण के साथ साथ जो बाइडेन ने भी संदेश दे दिया है कि प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।